जो ये वाला हिस्सा बच जाता है ना, तो इसी को हम नदी में मतलब नदी में डालते हैं 1 महीने तक। 100 रुपये देखो भाई, ये देखो कितने ज़्यादा कुम्मर लगे हुए हैं। तो ये वही बैल और वही गाय है जो परसों वाली हमारी पलकुनी को खा रहे थे। एक का घरेदार ऐसे ऐसे करके ना 10-15 फैमिली रहती थी ऊपर नीचे, उनको जानबूझ के उनको भेज देते हैं ताकि यहाँ पे नुकसान हो, और वहाँ से तमाशा देखते रहते हैं। और चाचा जी ने ये पूरी दीवार खुद ही रखी है चिनाई करके। दादी आ गई बाहर अपने घर से। दीवार के उस पार जो ढुंगा गांव है तो उनकी सार होगी, यानी तो भीमल बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। तो ये इसका मेहनत हम कर रहे हैं और खाद दूसरे गांव के जानवर खा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, तो बढ़िया रहना। और अभी हमारी तैयारी हो रही है खेत में जाने की, और ये सेम वही जैसे मैंने परसों बताया था ना अपने पिछले वाले ब्लॉग में कि दूसरे गांव के बैल गाय जो भी चरने के लिए आती है वो हमारा घास खा रही है। तो हमारी जो दूसरी पलकनी है तो उसी जगह में तो उसको भी खा रहे हैं, तो उसी को लाने के लिए भी हम जा रहे हैं। और यहाँ पे भाभी और सौरभ तो चले गए ठीक आगे, तो चलो चलते हैं। तो ये रहा चाचा जी का घर, और चाचा जी यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। और चाचा जी ने ये पूरी दीवार खुद ही रखी है चिनाई करके, और खेत को सजा दिया यहाँ पे मस्त कि बूतू जमा। अच्छा, अभी यहाँ पे दाल बुतेंगे, गहत की दाल। और यहाँ पे पूरा ये अपना खुद ही रखा है इधर चाचा जी ने। कलाकार है चाचा जी, है ना? और गाने लगा रखे हैं यहाँ पे मस्त। हाँ, वहाँ पे गाने लगा रखे फ़ोन पे ठीक आगे। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पाला पड़ रखा है ना, औंस तो गीला गीला हो रखा है सब पत्तियाँ। यहाँ तो धूप भी नहीं आती। जिस खेत में हम परसों आए थे ना, तो हम उसी वाले खेत में आ रखे हैं। और यहाँ पे हमारे अब दूसरी पलकुनी भी जो घास की हमने लगा रखी थी इतनी मेहनत से, उसको भी गाय खा रहे हैं, हमको किसी ने बताया है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं देखने के लिए। और भाभी और सरा तो चले गए हैं, लेकिन ये डेली हमारे जितनी भी पलकुनी हो घास की, तो सब जगह हमें यही पता चल रहा है कि तुम्हारी घास की पलकुनी को कोई मतलब गाय खा रही है दूसरे गाँव की। तो ये वही बैल और वही गाय है जो परसों वाली हमारी पलकुनी को खा रहे थे, और आज भी देखो ठीक यहाँ पे आगे इस वाली पलकुनी को खा रहे थे, और यहीं पे घूम रहे हैं वो। तो यहाँ पे अभी भाभी निकाल रही है घास, और यहाँ पे देखो कितना घास यहाँ पे बिखेर रखा है, पूरा बर्बाद। परसों की तरह वाला सीन हो गया हमारे साथ। वहाँ हम उस वाले खेत में गए थे तो वहाँ भी सेम ऐसा ही करा था, और ये अभी यहीं पे घूम रहे हैं। ये दो या 3 दिन से ठीक यहीं पे लगे हुए घास खाते खाते, हमें किसी ने बताया है। तो आज हमको टाइम मिला है इनको भगाने के लिए और अपना घास लाने के लिए। सर भाई क्या कहना चाहते हो? बहुत क्या? मस्त किया, क्योंकि अब हमें कम सारना पड़ेगा, यानी कि ले जाना पड़ेगा। सौरभ ऐसे नहीं, सौरभ को क्या ही मस्त लगेगा, उसने तो काटा भी नहीं है। मैंने वो माने करी थी ये मेहनत, और देखो मेहनत हम कर रहे हैं और खाद दूसरे गांव के जानवर खा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये बेल कितना लंबा है और कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है टहनियाँ। तो ऐसे ही इसने हमारी पलकुनी भी खाई होगी, और यहाँ पे आसपास 1-2 और पलकुनी है, उन पे भी इनकी नज़र ही पड़ी होगी मुझे लग रहा है। तो इनको भगाना पड़ेगा यहाँ से। तो इनको भगाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे तो मेरे को अभी नहीं मिला, लाठी भी नहीं मिली, तो इस झाड़ी से ही भगा रहा हूँ। चल नो, कहीं मारने के लिए ना जाए। चल यहाँ पे देखो ये दूसरी पलकुनी पे, यहाँ पे दूसरी पलकुनी है ना, तो इसमें नज़र डाल रखी है इन्होंने। दो चल, भाभी ने सारा घास निकाल लिया है। अब इसको जल्दी से भारा बनाते हैं, और मैं और सौरभ भाभी ले जाएंगे आधा आधा। ऊपर वहाँ पे दीदी लोग भी घास ला रहे हैं, ठीक यहाँ से दिख नहीं रहा है, धूप के कारण ऊपर धूप आ रखी है। मैंने अपने पिछले वाले ब्लॉग में भी बताया था। तो यहाँ पे एक खेड़गा गांव, तो इन्हीं गांव की है वो गाय, और ये देखते रहते हैं कि मतलब हमारी गाय दूसरे गांव वालों की नुकसान कर रहे हैं घास का, लेकिन ये उनको भगाते नहीं है, जानबूझ के तमाशा देखते हैं। कुछ लोग, सभी लोग नहीं, पर कुछ लोग होते हैं, उनको जानबूझ के उनको भेज देते हैं ताकि यहाँ पे नुकसान हो, और वहाँ से तमाशा देखते रहते हैं। सारे गाँव की बात नहीं हो रही है, बस कुछ लोग होते हैं। मैं नाम भी ले लेता, लेकिन छोड़ो। तो यहाँ पे घास के भारे लग चुके हैं, एक मेरे लिए, एक भाभी के लिए, एक सौरभ के लिए। और सौरभ ने 2-3 दिन तक आराम कराया, तो सौरभ के पास हम बहुत भारी वाला देंगे, है ना सौरभ? वो तो वक्त बता ले। तो अभी घर जाने की तैयारी हो रही है, और अपने अपने भारे ले जाते हैं। तो सौरभ भाई जा उठा, तो सौरभ उठा रहा है भाभी में। तो चलते हैं फिर घर की ओर।
तो मेरे को पसीना भी आ गया है और हालत हो गई तीनों की ख़राब। कुमर लग चुके हैं। 100 रुपये देखो भाई, ये देखो कितने ज़्यादा कुमर लगे हुए हैं। तो अभी हम भाभी को अपना पुराना वाला घर दिखा रहे हैं। तो ये रहा हमारा पुराना वाला घर, ठीक है आगे एग्जैक्ट योज। तो आज से आप यहीं रहोगे। आपको आप हाँ शिफ्टिंग चेंज। दादी आ गई बाहर अपने घर से। दादी आ गई है खाना बना के। और यहाँ पे है हमारा पुराना घर। ये यहाँ पे बंदरों ने ना पूरा तोड़ दिया है, पूरी जो फटाले होती हैं ना तो ये पूरा तोड़ दिया है। ये रही हमारी पुरानी हवेली। जाओ यहीं रहोगे आज से तुम दोनों। और दादी यहाँ पे झाड़ू पोछा नहीं करती है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे हमारा किचन हुआ करता था पहले। अब यहाँ पूरा कबाड़ मचा हुआ है और यहाँ तो पूरा खाली है। देखा कितना छोटा सुप्पू है, ये साइड लिपाई करने का है। तो पहले यहाँ पे ना 10-15 फैमिली एक साथ हुआ करती थी। सबके यहाँ पे लग नहीं रहा होगा कि 10-15 फैमिली, लेकिन एक घर इधर एक का घर इधर ऐसे करके ना 10-15 फैमिली रहती थी ऊपर नीचे। पे देखो बंदर ही बंदर और के हैं, ठीक कहाँ पे चढ़ रखा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया रहना। और यह है अगला दिन और हम परसों वाले खेत में जा रहे हैं जहाँ हमने घास काटा था। तो हमने एक खेत छोड़ रखा था तो उसी को काटने के लिए जा रहे हैं अभी हम फ़िलहाल। और माँ तो आगे चली गई है और आज भाभी घर पे ही है, घर का काम है थोड़ा कुछ। तो मैं और माँ ही जा रहे हैं फ़िलहाल आज। तो ये वाला खेत तो हमने पहले वाले दिन काट दिया था पूरा और अभी हम काटेंगे ठीक ऊपर वाला खेत। और माँ ने अभी फ़िलहाल यहाँ पे 1-2 पूले घास के काट दिए हैं। तो जल्दी से मैं भी लग जाता हूँ काम पे। तो ऊपर वाला खेत भी हमने निपटा दिया है, सिर्फ साइड में बचा हुआ है। और माँ यहाँ पे भी घास की पूले बांध रही है और यहाँ तक हमने पूरा काट दिया है, पूरा आगे तक। और बस अब ऊपर ये साइड में बचा हुआ है थोड़ा, तो इसको माँ काटेगी और मैं काटूँगा, दोनों साथ में। बस 1 मिनट में चुटकी बजा के। मामी चाहे चुटकी बजा, जल्दी काट। अगर चुटकी बजा के अगर घास कट जाता तो हम खेत में ही नहीं आते। तो अभी इसको भी काटते हैं जल्दी से। माँ तो लग गई है एक साइड से, इस साइड से मैं भी लग जाता हूँ। तो यहाँ पे हमने पूरे खेत का घास काट लिया है। अब माँ यहाँ पे हमारे लिए घास की बिटके लगाएंगी, यानी कि घास के भारे जो हम ले जाएंगे ठीक अभी घर के सामने, उसको गौशाला में हम बाद में ले जाएंगे। यहाँ पे जो आगे ये ढूंगा गाँव है तो ये हमारे पड़ोसी गाँव है। तो पहले ज़माने में पता क्या होता था, जो यहाँ पे एक बॉर्डर यहाँ पे लाइन दे रखी है ना, ये तो ये एक दीवार रखी है दीवार। तो ये मतलब इसका मतलब ये होता था कि दीवार के उस पार जो ढूंगा गांव है तो उनकी सार होगी, यानी कि उनका जो पूरा ये भूमि का क्षेत्र है तो ये उनके गांव वालों का होता है। और जो ये दीवार के इस पार यानी कि ये हमारे गांव का। तो ऐसे ही बंटवारा किया जाता था। और पहले ज़माने में ना जैसे ये ये सार है मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसके बारे में ना गाँव में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। और अब देखो सब वैसे का वैसे छूट रखा है। हम गाँव में बहुत कम लोग रहते हैं। तो समय की बात है, एक टाइम पे उसी जगह के लिए लड़ाई होती थी और अब वही नहीं है, लोग इधर सब चले गए हैं। लगान भैया तू घास को। तो माँ यहाँ पे अब घास के बारे लगा रही है और अब जाएंगे हम ठीक घर में, खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पे हम घास के भारे ले आए हैं और मैं और माँ तो थक के आ रहे हैं। और इन दोनों को देखो भाई, आराम से धूप सेक रहे हैं, और बंदरों को भगा रहे हैं बस। तो अभी शाम के टाइम हम आ रखे हैं यहाँ पे गाय के लिए भीमल काटने के लिए। और भाभी और सौरभ भी है साथ में। भाई नहीं देखो तो हाईवे तो क्या कुछ पे हमको 2 पेड़ों से काटना पड़ेगा।
तो भाभी इनको काटेगी और तो मैं टहनी को यहाँ पे उनको मतलब समेटूंगा नहीं, मैं तो उनको केवल छिनारना तो टहनियाँ बनाऊंगा छोटी छोटी, और सौरभ उनको मतलब इकट्ठा करेगा सारी पत्तियों को, टहनियों को। तो एक ये वाला पेड़ है और एक ठीक यहाँ पे आगे है। तो यहाँ पे जो ये टहनी है भीमल की, तो इसको ऐसे मतलब छिनारते हैं, तो गाय को टहनी टहनी देते हैं ऐसे, और जो ये वाला हिस्सा बच जाता है ना, तो इसी को हम नदी में मतलब नदी में डालते हैं 1 महीने तक, और इन्हीं से तब आग जलाने में ये प्रयोग की जाती है। इनको बोलते हैं वैसे क्याड़ा। तो इनको हम नदी में डालते हैं, ठीक, और तब ये फिर इनसे वो भी निकलता है, ये रेशा निकलता है ना इसकी। तो भीमल बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। तो ये इसका ये रेशा निकलता है ना, तो इससे ना जैसे शैम्पू का काम भी हो जाता है, और पहले ज़माने में इससे वो भी करते थे, क्या बोलते हैं, नहाते थे। और इसी से भी सेलू मतलब रस्सियाँ, मतलब बहुत चीज़ें बनती है सर, जैसे रस्सियाँ और क्या बहुत चीज़ नहीं बनती, सिर्फ रस्सियाँ बनती है और क्याड़े बनते हैं जो आग पकड़ने में बहुत हाँ, जल्दी सहायता तो करते हैं। मैं इसकी ये छिल्ली मतलब झिल्ली निकाल रहा हूँ ना, तो इसी से बनते हैं रस्सियाँ। देखो यहाँ पे दूसरे पेड़ पे अभी भीमल काटा जा रहा है, तो ये पेड़ थोड़ा ऐसा अलग अलग टहनियों में है, तो इसे हम थोड़ा लिमाकर यानी पकड़ पकड़ कर काट रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारा भीमल काट लिया है, और अब ये इसको हम बांधने की तैयारी हो रही है, और उसके बाद हम जाएंगे ठीक इसको लेके गौशाला में, और सौरभ जा रहा है घर को, मैं ले जाऊंगा ठीक गौशाला में तक। तो यहाँ पे मैं गौशाला के सामने पहुँच चुका हूँ। तो अब इसको जल्दी से अंदर रख रहे हैं। भाई ये तो टूट गया जी, सारे फूले बिखर गए। तो यहाँ पे गाय के लिए भी हमने यहाँ पे चारा रख लिया है, क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है, सूर्यास्त भी हो चुका है, तो अब उनको अंदर घास देते हैं। तो यहाँ पे घर में ही आते हैं, यहाँ पे सौरभ ने आग जला रखी है, तो आग सेकते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।